नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लूसी लर्निंग लैब में आप सभी का स्वागत करती हूँ और सबसे पहले बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 8 का साइंस। जो भी इस चैनल पे नए हों प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्लास 8 के साइंस में पहले तो चैनल का नाम है लूसी लर्निंग लैब। लूसी लर्निंग लैब, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके। तो सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है क्लास 8 के साइंस में, उसमें चैप्टर फर्स्ट है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ये क्लास 8 का साइंस है, फर्स्ट चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो फसल का उत्पादन कैसे किया जाता है और उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी होती है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर में एक बूझो और पहेली अपने चाचा के घर जाते हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश में। उनके चाचा क्या हैं? एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में एक औजार देखी जैसे खुरपी, दराती, बेलचा और हल। खुरपी तो जनरली सबके घर में होता होगा। दराती होता है कुदाल टाइप से, उसके बाद होता है बेलचा। आप लोग जनरली जहाँ घर बनता है वहां देखते होंगे बेलचा से गिट्टी और ये सब मिट्टी उट्टी उठाया जाता है, तो वो बेलचा। और हल का शेप होता है, हल आपका ऐसे होगा, एक तो ऐसे, ये आगे की तरफ नुकीला होगा, ये पकड़ के चलाने वाला होता है, तो ये हल होता है जिससे खेत की जोताई की जाती है। तो अब तो आधुनिक जमाना आ गया। पहले गांव में किसान लोग क्या करते थे कि हल से खेत को की जोताई करते थे, उसके बाद फिर बुआई का काम होता था। तो जब बूझो और पहेली अपने चाचा के घर जाते हैं, उनके चाचा किसान हैं, तो उन लोगों ने एक दिन खेत में ये सब चीज देखा। तो देखने के बाद उन लोग के मन में ये प्रश्न आया कि ये सब होता क्या है। तो इसकी चर्चा तो हो ही गई। फिर हम लोग उसके बाद वो लोग क्या बोले कि ये सब चीज क्या होता है, इसके बारे में वो लोग जानना चाहते थे। तो औजार का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। फिर इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्लास 7th के साइंस में कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ये तो सबको पता है कि बिना भोजन का कोई जीवित नहीं रह सकता है। तो सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है और वो भोजन पर ही निर्भर रहता है। अब भोजन, पानी, आवास, ये सब तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो आप लोग को याद होगा कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं, ये भी मैंने बताया था। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, ये सब चीज के बारे में इससे। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों में होता है। कहाँ कहाँ होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैविक प्रक्रमों में होता है। जैविक प्रक्रम। अब ये जैविक प्रक्रम होता क्या है, तो उसमें आता है आपका पाचन, श्वसन,
उत्सर्जन, ये सब चीज होता है जैविक प्रक्रिया। और हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो भोजन, सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में करता है, पाचन में करता है, श्वसन में करता है और उत्सर्जन में करता है। क्योंकि सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, वे उपलब्ध कहाँ से होते हैं, कैसे फसल का उत्पादन किया जाता है, कैसे उसका प्रबंध किया जाता है, इसकी चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं और करेंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन जा सके। हाँ, और एक चीज आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोग के साथ शेयर करने में कि टीचमेंट की तरफ से मुझे बहुत अच्छा आज बाल दिवस के अवसर पे गिफ्ट मिला है। ये वाटर बॉटल, ये टी शर्ट, उसके अलावा और आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या क्या मिला है। आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी ये डायरी और ये पेन। तो थैंक यू टीचमेंट, मुझे बाल दिवस का डे यादगार बनाने के लिए और इतना सुनहरा गिफ्ट देने के लिए। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना क्यों आवश्यक है। फसल उत्पादन तो होगा, चूंकि फसल का उत्पादन नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे कहाँ से, लेकिन क्यों जरूरी है, तो एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। दिन पे दिन जो जनसंख्या हमारा बढ़ते चला जा रहा है, तो जनसंख्या बढ़ रहा है और अगर खाना पीना नहीं होगा तो वो जनसंख्या खाएगा क्या, है ना। तो उसके लिए भोजन का उत्पादन तो जरूरी है, फसल उत्पादन जरूरी है। जब उत्पादन होगा तभी तो इतनी सारी जो जनसंख्या बढ़ रही है उन लोग को भोजन मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य क्या थे, घुमंतु थे। क्या थे, घुमंतु थे। वे एक स्थान से, घुमंतु मैंने क्या कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, किसके, भोजन और आवास की खोज में विचरण करते रहते थे। कभी वो कच्चे फल खा लेते थे। हमारे आदिम मानव क्या थे, इसके बारे में जब आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी इसको ब्रीफ में हम लोग देखते हैं कि कभी वो कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, उसके अलावा जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती करना शुरू किए, चावल, गेहूं और फसलों को उत्पादित करके। इसी प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। पहले वो क्या खाते थे कि जहां जाते थे कुछ कच्चा फल मिल गया वो खा लिए, कुछ कच्ची सब्जियां मिल गई वो खा लिए। तो ऐसे उन लोग अपना जीविका करते थे। अब बात आती है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पे, अब फसल किसे कहते हैं, अब फसल पे ही, फसल उत्पादन पे ही चैप्टर है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि फसल का परिभाषा क्या है। जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, नहीं तो स्टडी मटेरियल में। हाँ, एक चीज आप लोग को मैं बता रही हूँ, लूसी लर्निंग लैब www.lucylearninglab.teachment.in, ये मेरा वेबसाइट है। इस पे आप लोग जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे ज्वाइन करने के लिए आप लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जो भी पढ़ना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ कि क्या क्या पढ़ते हैं। तो इस चैनल के थ्रू हम लोग क्लास 6 to 10 मैथ और साइंस पढ़ते हैं, 11th 12th का मैथ पढ़ते हैं और
CDP पढ़ते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो ऑल टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोग का दिसंबर में सीटेट एग्जाम भी होने वाला है, उस पर भी हम लोग को फोकस करना है। असल में बीच में मेरा नेट का एग्जाम आ गया है, इसलिए मैं क्लास कम ले पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग को बनवा दूं। चैनल पे नहीं सही, लेकिन वेबसाइट पे फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, वहां मैं क्लास ले लूंगी। जो भी इनरोल करना चाहते हैं, बहुत नॉमिनल फी है, कुछ ज्यादा नहीं है, 500 ओनली है मंथली, और जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि फसल किसे कहते हैं। फसल की परिभाषा चाहे तो आप लोग नोट कर ले, वरना मैं जब स्टडी मटेरियल दूंगी तो वहां दे दूंगी। जब एक ही किस्म के पौधे, जब एक ही किस्म के पौधे, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। तो ये चीज आप लोग चाहें तो नोट कर ले, और नहीं तो मैं जब स्टडी मटेरियल दूंगी उसमें आप लोग को दे दूंगी। उसके लिए आप लोग को मेरे वेबसाइट पे फॉलो करना होगा, और टीचमेंट का वेबसाइट है, यहाँ लिखा हुआ है, चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल है लूसी लर्निंग लैब, लूसी लर्निंग लैब को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी इस चैनल पे नए होंगे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके। तो ये तो बात आई कि फसल किसे कहते हैं। अब हम लोग के चैप्टर का नाम है कि फसल उत्पादन और प्रबंध क्या होता है। एक सेकंड, मार्कर चेंज करना होगा। उदाहरण के लिए मान के चलिए कि जैसे गेहूं की फसल, गेहूं की फसल, तो गेहूं की फसल में क्या हुआ? एक ही तरह का फसल, तो खेत में उगाए गए सभी क्या है? सभी पौधे गेहूं के हैं। गेहूं की फसल का मतलब हुआ कि ये मान लीजिए कि ये सारा आपका खेत है, ठीक है। मान लीजिए हमको तो गेहूं बनाने आता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ये पौधा है, ये छोटा छोटा पौधा है, ये सब छोटे छोटे पौधे हैं, या एक खेत है। तो इस खेत में, ये पूरा खेत है आपका, और इस खेत में बोआ गया है क्या? गेहूं। तो ये गेहूं के जितने पौधे हैं ये क्या कहलाएंगे? फसल कहलाएंगे। अब समझ में आ गया? क्लियर? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर धान की फसल बोएंगे तो वो धान कहलाएगा। गेहूं तो हम उदाहरण के लिए आप लोग को बताए, अगर धान बोएंगे तो वो धान कहलाएगा।
तो हम जानते हैं कि फसल विभिन्न प्रकार की होती है। क्या क्या होगा उसमें? आपका अन्न भी हो जाएगा, सब्जी भी हो जाएगा, फल भी हो जाएगा, किसी भी चीज का। मान लीजिए सेव बो रहे हैं तो वो सेव का फसल हो गया, धान बो रहे हैं तो धान का फसल हो गया, केला बो रहे हैं केला का फसल हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। तो भारत एक विशाल देश है, यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अभी थोड़े दिन पहले छपरा में इतना पानी हो रहा था कि मतलब समझिए आप लोग की अक्टूबर तक हम लोग को लग रहा था कि बाढ़ आ जाएगा। तो सब जगह का मौसम अलग अलग होता है। अभी सर्दी होने लगी, फिर गर्मी आएगा, तो उस हिसाब से यहाँ फसल का उत्पादन होता है। आप लोग भी जहाँ रहते होंगे उस हिसाब से यहाँ का, चूंकि मौसम परिवर्तन होते रहता है, गर्मी तो सर्दी तो वर्षा ऋतु तो वसंत ऋतु, बहुत सारे ऋतुएं हैं, तो उस स्तर पे तो फसल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। दो भाग क्या क्या है? तो पहला है खरीफ फसल, पहला है आपका खरीफ फसल, और दूसरा है रबी फसल। यस, मार्कर को क्या हो गया? एक मिनट आप लोग रुक जाइए। तो दो फसल होता है, क्या क्या होता है? खरीफ और रबी। तो रबी जो होता है वो क्या होता है आपका? शीत ऋतु में होता है। कब से? अभी जैसे शीत ऋतु चल रहा है ना, तो ये रबी जो होता है ये होता है अक्टूबर से मार्च तक। ये अक्टूबर से मार्च तक होता है। और खरीफ फसल होता है आपका वर्षा ऋतु में जून से सितंबर तक। ये होता है जून से सितंबर तक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी सीटेट में पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा लोग। सिर्फ ये हम साइंस आप लोग के क्लास के कोर्स के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोग को एग्जामिनेशन पर्पज से बता रही हूँ, इसलिए मेन पॉइंट जो हो उसे नोट करते चलिएगा। ये डायरेक्ट सीटेट में पूछा हुआ भी है और पूछ भी सकता है कि रबी फसल किस महीने में होता है, खरीफ फसल किस महीने में होता है, तो इसलिए आप लोग इसे नोट करते हुए चलिएगा। ओके, तो जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कर लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। यूट्यूब तो सबके फोन में होगा, तो मेरे व्यूअर्स बढ़ जाएंगे और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग फिर से इसको देखते हैं। खरीफ फसल कब से कब होता है? जून से सितंबर। और रबी फसल अक्टूबर से मार्च तक। खरीफ फसल में क्या क्या आता है? तो आपका धान आएगा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि, ये सब खरीफ फसलें हैं। मूंगफली तो सबको पता है ना, मूंगफली तो सबको ही खाते होंगे, खास करके पोहा में। जो साउथ इंडियन होते होंगे वो लोग पोहा में खाते होंगे, और हम लोग भूंजा के साथ खाते हैं। मूंगफली का चटनी भी बनता है, बहुत कुछ होता है। उसके अलावा आपका मक्का, सोयाबीन, न्यूट्रिला जिसको बोलते हैं, धान तो सबको पता है, धान से चावल होता है। और रबी फसल में क्या क्या होता है? तो गेहूं, मटर, चना और सरसों, अलसी। अलसी को क्या कहते हैं? अलसी, अलसी जो है इसको बोलते हैं भोजपुरी में तीसी। ये आपको बहुत ही फायदेमंद होता है, खास करके डायबिटीज पेशेंट के लिए। तो इसका नाम भी पूछ सकता है कि अलसी का निकनेम क्या है, या अलसी का दूसरा नाम क्या है। तो ये था कि रबी और खरीफ फसल में क्या क्या होता है। इस आधारित पे अब बूझो और पहेली जो गए थे अपने चाचा के घर, तो उनके मन में, चाहे आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि धान जो है वो शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, कि धान को हम लोग जाड़े में क्यों नहीं उगाते हैं, क्यों उसको
रबी फसल में रखा गया है, सॉरी खरीफ फसल में रखा गया है, रबी फसल में क्यों नहीं रखा गया है? तो धान को चूंकि बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, धान जो है वो उसको बहुत पानी चाहिए और उसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है, ना ही गर्मी में उगाया जाता है, ना ही शीत में उगाया जाता है। धान का तो पौधा आप लोग देखे होंगे, मैं उम्मीद कर सकती हूँ, और नहीं देखे होंगे तो कभी जब मैं वीडियो बनाऊंगी, चाहे गूगल करके देख लीजिएगा लोग, आजकल तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, और नहीं तो लाइव कभी मैं वर्षा ऋतु में वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग को लाइव दर्शन कराऊंगी धान की खेती का। अभी गेहूं का कराऊंगी जब गांव जाऊंगी। तो ये था रबी और खरीफ फसल की जानकारी। अब फसल उगाने के लिए किसान को अनेक प्रकार का कार्य करना पड़ता है। वैसा थोड़ी है कि मान लीजिए गए खेत में बीज डाल दिए और कल जाके गेहूं को काट लिए, क्या आराम से गए खेत में बीज डाले, अगले दिन गेहूं काट लिए, गेहूं तैयार, फिर उसको चक्की में दे दिए, आटा पीस गया, रोटी बन गई मेरे मुंह में, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसान को फसल को तैयार करने के लिए बहुत सारा क्रियाकलाप करना पड़ता है, जिनका जैसे पौधों को फूल पत्ती सजाने के लिए गार्डन तो सबके घर में होंगे, नहीं होंगे तो सब कोई देखे भी होंगे। तो गार्डन में जैसे माली या सजावटी पौधे उगाने के लिए जितना मेहनत करता है, वही क्रियाकलाप किसमें होता है? कृषि पद्धति में भी होता है। अब क्या क्या होता है? तो पहले होता है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, सबसे पहले मिट्टी को फसल के लायक बनाया जाता है। फिर बुआई की जाती है। बुआई, बुआई को बोना भी बोलता है। बोना, बोना मत समझ लीजिएगा आप लोग, बोना ना, तो बोना कोई समझ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। बोना मत समझिएगा, इसको बोना भी बोलते हैं। उसके बाद होता है खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक देना। उसके बाद होता है उसकी सिंचाई। सिंचाई समझ रहे हैं आप लोग? सिंचाई मतलब पानी डालना, कितना उसको पानी की जरूरत है। जैसे धान की खेती कर रहे हैं तो उसके हिसाब से पानी डालेंगे, गेहूं की खेती है तो उसके हिसाब से डालेंगे। फिर उसके बाद पांचवा स्टेप होता है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा। छठा स्टेप होता है कटाई। अब फिर जाके सातवां स्टेप होता है भंडारण। किसान इतना मेहनत करता है तब जाके हम लोगों को गेहूं या चावल मिलता है। और चावल में तो और मेहनत होगा, कटाई होगा, उसके बाद कुटाई होगा, फिर भंडारण होगा। उसी तरह गेहूं में पहले कटाई होगा, फिर उसका क्या होगा, देहात में उसको बोलते हैं दौरी करना। तो मशीन आएगा, उससे वो गेहूं को दौरी किया जाएगा, फिर उसके बाद तब उसका भंडारण होगा। फिर हम लोग मार्केट से गेहूं खरीदेंगे, धोएंगे, चक्की में देंगे, आटा तैयार होगा, आटा को गूंथेंगे, लोई बनाएंगे, रोटी तैयार होगा, तब जाके मुंह में जाएगा। इतना आसानी से रोटी नहीं मिलती। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी किसान है उनको ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके फसल उत्पादन होता है। मिट्टी को तैयार करना, तो मिट्टी क्या करना, मिट्टी फसल को उगाने से पहला मिट्टी तैयार किया जाता है। मिट्टी को पलटना, उसे पोला बनाना कृषि के लायक अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए मिट्टी का इतना बड़ा बड़ा रोड़ा मतलब टुकड़ा हो और उसमें जाके बीज डाल दे तो कभी उगेगा नहीं। तो उसके हिसाब से मिट्टी की, अगर खेत बंजर है तो उसकी जुताई करते हैं, फिर उस मिट्टी को बराबर करते हैं, फिर उसको हल्का बोने लायक बनाते हैं, तब जाके हम लोग बुआई करते हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसे जड़े भी के पास भी
वह जड़ें श्वसन कर सकती हैं, इसलिए उसे पॉली मिट्टी बनाया जाता है। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना और पोला करना फसल उगाने के लिए क्या होता है, अत्यंत इंपॉर्टेंट होता है। अब मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने को हम लोग क्या बोलते हैं, जुताई। और वो जुताई किस चीज से होता है, हल से। इसके पहले हम लोग 5-6 चीज देखे थे ना, बूझो और पहेली अपने चाचा के घर जाके देखी, क्या देखी, तो वो किससे होता है, हल से होता है। अब हल किस चीज का होता है, तो हल लकड़ी और लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले उसमें पानी देने की भी आवश्यकता होती है। पहले उसमें पानी डाल के छोड़ दिया जाता है, फिर उसे जोता जाता है। जोतने के बाद बड़े बड़े ढेले निकलते हैं। उसके बाद उसको पाटल की सहायता से, देहात में उसको कहा जाता है हेंगी, तो वो उस पाटल की सहायता से, पाटल मतलब एक इतना फ्लैट कोई चीज होता है, वो ट्रैक्टर में लगा के या किसान लोग आगे बैल के साथ बांध के उसको उस पर चढ़ के, और फिर मिट्टी को जो बड़ा बड़ा ढेला होता है उसको फोड़ के बराबर करके तब उसको मिट्टी तैयार करते हैं। कभी कभी जुताई से भी पहले खाद दी जाती है। अगर जमीन वैसा नहीं हो कि बुआई लायक हो तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, जुताई से पहले उसमें खाद डालते हैं, तब जाके मिट्टी तैयार होता है। तो इस तरह से मिट्टी तैयार किया जाता है। अब कृषि औजार तो अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले क्या होता है, पहले मिट्टी को भुरभुरा करना अत्यंत आवश्यक है। बोले ना कि अगर मिट्टी कड़ा रहेगा तो उसमें वो बीज जाके अंकुरण नहीं होगा, तो उसके लिए भुरभुरा करना आवश्यक है। तो उसके लिए हम लोग को औजार की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें हल, कुदाली, कल्टीवेटर, इस प्रकार के प्रमुख औजार का उपयोग किया जाता है। कभी आप लोग गांव में जाइएगा तो देखिएगा, प्राचीन काल में हल से जुताई होती थी, जो मिट्टी का बना होता था, और पशु के सहायता से बैल, जो 2 जोड़ी बैल होते थे और हल किसान चलाता था। हीरा और मोती कहानी आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें हीरा और मोती बैल थे ना, उसकी कहानी पढ़िएगा लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो होता था, और आगे का वो मजबूत तिकोना एक लोहे की पत्ती लगी होती है जिसको फाल बोलते हैं, और हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, उसे हल सेफ्ट कहते हैं। ये चीज आएगा, इसको ध्यान रखिएगा लोग। और उसके एक सिरे पे हैंडल लगा हुआ रहता है जिसको किसान पकड़ के चलाता है। अब कुदाल क्या होता है, तो कुदाल इसके पहले तो कुदाल भी लोहे और लकड़ी का बना होता है, जिससे हम लोग, जैसे मान लीजिए खेत कम है, तो कुदाल जो होता है वो एक सरल औजार होता है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं खरपतवार निकालने के लिए और मिट्टी को पोला करने के लिए, यानी मुलायम करने के लिए। इसमें लकड़ी के एक सिरे लगे होते हैं और लोहे की चौड़ी मोटी प्लेट होती है जिससे ऐसे खोदा जाता है। कल्टीवेटर क्या होता है, तो ट्रैक्टर, सब कोई ट्रैक्टर देखा होगा, तो अब नए जमाने में ट्रैक्टर द्वारा जुताई होने लगी है। बुआई फसल का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। मान लीजिए जुताई हो जाए, बुआई हो ही नहीं, तो फसल कहाँ से उत्पादित होगा, नहीं ना होगा। तो जुताई, बुआई जो है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है फसल का। तो बोया जाता है, स्वच्छ बीज का चयन किया जाता है, जो बीज ज्यादा फसल प्रदान करे, और उससे बुआई की जाती है। फिर बुआई के बाद होता है आपका खाद और उर्वरक मिलाना। उसमें वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषण स्तर प्रदान किया जाए उसे हम लोग खाद और उर्वरक कहते हैं।
तो फिर खाद मिलाया जाता है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक तत्वों को पौधों की वृद्धि के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। फसलों को लगातार उगाने में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खाद डालता है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। खाद एक क्या है, कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से तैयार किया जाता है। आप लोग देखे होंगे गांव में लोग गोबर को एक जगह इकट्ठा करता है, गाय के गोबर को, तो वो किस लिए खाद बनता है और बाद में जाके उसको खेत में डाला जाता है। वो वर्मी कंपोस्ट और केचुआ क्लास 6 के साइंस में पढ़ाए हैं हम। फिर एक बार मैं टाइम मिलेगा तो आप लोग के लिए वीडियो बना लूंगी, देख लीजिएगा। एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, कभी टाइम मिलेगा तो आप लोग को बताऊंगी कि कैसे करना है। अब उर्वरक क्या है, तो उर्वरक, खाद तो हो गया जैविक, उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष प्रकार से पोषकों से समृद्ध होते हैं और वो खाद्य से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, जैसे यूरिया। अब उर्वरक में क्या क्या होता है ये चीज आप लोग देख लीजिए। एक सेकेंड, उर्वरक में होता है आप लोग का यूरिया, ये देख रहा ना, चलिए ऐसे ही बोलते, कल मार्कर आएगा तो फिर नए क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो यूरिया होता है, अमोनियम सल्फेट होता है, सुपर फॉस्फेट होता है, पोटास होता है और एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। ये सब फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, पोषक तत्वों से समृद्ध होता है जिसे खेत में डाला जाता है। अब खाद के लाभ क्या क्या है, तो उर्वरक और खाद में डिफरेंस जो है वो स्टडी मटेरियल में हम डाल देंगे, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। या मान के चलिए कि उर्वरक क्या है, एक मानव निर्मित लवण है और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से होता है। उर्वरक का उपयोग उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है, खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं और खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, मतलब इसके उर्वरक की अपेक्षा कम होते हैं। खाद के लाभ क्या हैं, ये मिट्टी को संरक्षित रखती है, गैस जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि नहीं हो, उसका जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। उसके बाद किया जाता है सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता है। जैसे हम लोग को बिना पानी का तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, उसी तरह से पौधों के वृद्धि के लिए भी जल की आवश्यकता है। परिवर्धन के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक नमी नहीं रहेगा मिट्टी मतलब फसल का सही उत्पादन नहीं होगा। निश्चित अंतराल पे खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का स्रोत क्या क्या होते हैं, तो कुएं होते हैं, जलकूप होते हैं, तालाब, नदी, झील, नहर, बांध, जैसे भी सुविधा हो किसान वहां से लाता है और सिंचाई करता है। उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा। तो खरपतवार से सुरक्षा कैसे, खेत में मान लीजिए हम गेहूं बो दिए तो गेहूं के अलावा बहुत सारा अनवांछित पदार्थ पौधे भी उसमें उग आते हैं, जैसे घास हुआ, खरपतवार हुआ, तो उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, नहीं तो वो पौधों को उगने में उसको जब हटाते हैं हम लोग खरपतवार, उसको निराई करते हैं, क्योंकि पौधों के वृद्धि में वो रुकावट डालते हैं। अब जब हम लोग खाद डालेंगे तो सारा वही ग्रहण कर लेंगे तो पौधों को नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसको हम लोग हटा लेते हैं। फिर हम लोग कटाई करते हैं। कटाई किससे करते हैं, तो बताए हार्वेस्टर या थ्रेसर से, थ्रेसिंग मशीन होता है। और एक देहात में लोग हंसुआ से काटता है, हंसुआ का शेप ऐसा होता है,
मान लीजिए ऐसा हुआ, ये उसका बेट हुआ, ये नुकीला होता है और इससे काटा जाता है। तो कटाई हो गया, फिर उसे अलग किया जाता है, कटाई के बाद से विनोइंग किया जाता है, फिर भंडारण किया जाता है, और भंडारण करने के बाद हम लोग के पास पहुंचता है फसल। तो ये था आज का हम लोग का चैप्टर मछली स्वास्थ्य के लिए। और एक और चीज है, जंतुओं से क्या मिलता है, तो जंतु से तो हम लोग को फसल तो मिल गया, और जंतु से हम लोग को मीट मछली ये सब मिलता है। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, जैसा बुक कह रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। और इसमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में होता है। तो ये था आज का चैप्टर, फसल उत्पादन और प्रबंध। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब अभी तक हम लोग जो सीखे उसको एक बार ब्रीफ में देखूंगी कि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पे उगाए गए एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में ऋतु के अनुसार फसल को हम 2 वर्गों में बांटे हैं, रबी और खरीफ। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और समतल करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस कार्य को हल या पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पे बोना। बीज ही नहीं है कि खेत में गया ऐसे ही फेंक दिए, उसका भी एक निश्चित गहराई होती है, उसका दूरी होता है कि किस दूरी के बीच में बोया जाए। तो अच्छी किस्म के बीज का चयन किया जाता है और सीड ड्रिल की सहायता से इसकी बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः आवश्यकता होती है, तो उसके लिए कार्बनिक खाद और रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से हम लोग करते हैं। उचित समय और उचित अंतराल पे फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन आ सकता है। निराई में अवांछित और बिना उगाए गए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। निराई करना मतलब मान लीजिए जैसे एक्स्ट्रा कोई घास उपज गया, कोई दूसरा पौधा निकल गया, उसको खेत से निकालना, उसे खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन के द्वारा कटवाना। आजकल तो लोग ट्रैक्टर से ही कटवा देते हैं, या अगर कोई जिसको आदमी मिल गया वो हाथ से कटवाएगा। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। फसल तैयार हो गया, मान लीजिए बाहर रख गए, घून लग गया तो गेहूं तो खराब हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग को उचित स्टोरेज की जरूरत है। और पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नए क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अभी भी कोरोना गया नहीं है, इसलिए बच के रहिए। तो डेट्स ऑल, थैंक यू। जाते जाते इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।